फ्रेंड्स, तो आज अपन अपना जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है गिलगिट बाल्टिस्तान का इलेक्शन इशू। यानी कि आपने अभी देखा होगा गिलगिट बाल्टिस्तान एक एरिया है, एक ऑटोनोमस एरिया है। वो एरिया अभी किसके कंट्रोल में? पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और उस एरिया में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस एरिया में भी इलेक्शन कराने की परमिशन दी है। किसको? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको। अपन अपन जो अपना टॉपिक है इसमें आगे देखेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान की क्या कंडीशन है, मतलब क्या अभी वर्तमान स्टेटस कैसा है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ऑटोनोमस है। और इंडिया ने इस सारे इशू पे की सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है अपना ऑफिशियली। तो वो सारी इसी कारण ये सारा इशू क्या है, चर्चा में बना हुआ है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है गिलगिट बाल्टिस्तान का, फिर ये इशू देखेंगे कि ये इशू क्या है और क्या सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहले ये देखिए, इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान कोर्ट ऑर्डर इन द जनरल इलेक्शन इन गिलगिट बाल्टिस्तान। तो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की जो आदेश दिया है, जो परमिशन दी है किसको? पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इसका खिलाफ गया है। तो अपन आगे देखेंगे कि इसके खिलाफ इंडिया क्यों बोल रहा है, क्या इसकी चीज़ें हैं, वो सारी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। ये देखिए, इंडिया लॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नोट टू इलेक्शन इन गिलगिट बाल्टिस्तान। यानी कि जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो परमिशन दी है किसको? वहाँ की गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट में जो अपना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने ये अपना विरोध जो दर्ज करवाया है MEA ने। अब आगे चलते हैं, वो टॉपिक देखते हैं पहले कि गिलगिट बाल्टिस्तान कौन है, कहाँ इसकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या रही है इसकी, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। आप सब जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का। और आप सब जब देख रहे हो ये सारा एरिया है वो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। तो लेकिन एक्चुअली यानी कि रियलिटी में ये पूरा एरिया आज इंडिया के पास है नहीं एक्चुअल में, लेकिन अपने अपने मैप में दर्शाते हैं। अब वर्तमान में इंडिया के पास कितना है ओनली एरिया? तो ये ओनली इतना एरिया ही इंडिया के पास है। बाकी का एरिया, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान ये वाला एरिया क्या कहलाता है? आज़ाद कश्मीर। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? अक्साई चीन। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये वर्तमान में कौन सा एरिया किसके पास है। एक एरिया ये चीज़ देखो, सक्साम घाटी सुनी होगी, सक्साम घाटी, सक्साम वैली। और लास्ट है सियाचिन ग्लेशियर, सब जानते हो सियाचिन ग्लेशियर। ये यहाँ पे लोकेशन देख लिया आप सब चीज़ों की। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में कौन सा एरिया किसके पास है और फिर बाद में इश्यू कहाँ से बना। तो ये वाला एरिया देखिए, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये है लद्दाख। अभी जो वर्तमान में जो लेटेस्ट है किया 370 को अबोलिश करने के बाद में, तो ये कश्मीर क्या हो गया? यूटी हो गया, ये लद्दाख यूटी हो गया। लेकिन एक एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान और एक एरिया है आज़ाद कश्मीर। अपन किसको? POK, आपने सुना होगा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आप POK किसको बोलते हैं? इंडिया कि वो एरिया जम्मू कश्मीर का जो किसके अधीन है? पाकिस्तान के अधीन। तो वो एरिया कौन सा है? ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान और ये जो आज़ाद कश्मीर के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ आज़ाद कश्मीर कौन सा है। आज़ाद कश्मीर पूरा ना होके, यानी कि जो पूरा एरिया जो यहाँ तक है, यहाँ तक ये वाला एरिया, ये एरिया इसको पाकिस्तान क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर। क्यों बोलता है? क्योंकि इसको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी ऑटोनोमस दे रखी है। यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ का अपना प्रेसिडेंट अलग से होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनकी अलग होती है, इसलिए इसको आज़ाद। और वो क्यों कर रखा है? क्योंकि वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि हमने देखो कश्मीर को आज़ादी दे रखी है, लेकिन इंडिया वालों ने आज़ादी नहीं दे रखी। और इसके द्वारा वो इंडिया पे दबाव बनाना चाहता है ताकि इंडिया कश्मीर को आज़ादी दे और फिर वो बाद में इसको क्या कर सके? कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखे। ये पाकिस्तान की चाल रही है शुरू से। लेकिन ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, ये वाला एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे भी इस एरिया को भी, एक गिलगिट बाल्टिस्तान को भी क्या देता है? स्वायत्ता देता है, ऑटोनोमस बॉडी है। न तो ये इसको प्रांत बोलता है। पाकिस्तान में आगे बताऊंगा 4 ही प्रांत हैं। इसको अपना पाकिस्तान इसको भी प्रांत नहीं मानता, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर को भी अपना प्रांत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं मानता, लेकिन इसका कंट्रोल पाकिस्तान का इन दोनों एरिया पे है। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, इसको ये पहले किसके अधीन था? पंजाब प्रांत था। आज़ादी से पहले पंजाब प्रांत था, आपको पता है। लेकिन 1846 में एक युद्ध हुआ था, सिख युद्ध के बाद में ब्रिटिश ये प्रांत
यानी कि जो पंजाब प्रांत जीता, पंजाब प्रांत का हिस्सा था गिलगिट बाल्टिस्तान और ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया। तो ये जो वाला एरिया था गिलगिट बाल्टिस्तान वाला 1846 में ब्रिटिशर्स ने ये एरिया किसको दे दिया, जम्मू और कश्मीर के महाराजा थे गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जी को क्या कर दिया इन्होंने, इसको बेच दिया, 50 लाख रुपए में लगभग बेच दिया था। लेकिन तो तब तक 1846 से लेकिन 1935 तक ये एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान किसके पास रहा, ये महाराजा जो डोगरा महाराजा गुलाब सिंह थे, उसके बाद में हरी सिंह जी आगे, उनके पास रहा। लेकिन उसके बाद में 1935 में क्या हुआ, रसिया इस साइड है, तो रसिया का क्या हुआ, डर हो गया, इस जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, क्योंकि रसिया क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ये पूंजीवादी थे ब्रिटिश, तो इनको डर था उस टाइम, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन बनी हुई, तो उनको डर था कि ये कब्जा कर लेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान पे, तो अपनी रिस्क है। तो इन्होंने क्या किया, जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे उनसे वापस ये एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान वाला लीज पे ले लिया 60 साल के लिए। लेकिन जब आप सबको 1947 में जब युद्ध चालू हुआ, जब मतलब जम्मू कश्मीर को लेके ये विवाद चालू हुआ, उस टाइम यहाँ पे एक कर्नल थे, ब्रिटिश कर्नल ने क्या कहा, यहाँ का जो गवर्नर था उस टाइम का, महाराजा गुलाब सिंह जी का जो महाराजा डोगरा थे, यानी कि उस टाइम हरी सिंह जी थे, उनके जो गवर्नर को कैद किया और पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया और उनको यहाँ पे कब्जा करने की अनुमति दे दी। इस तरह पाकिस्तान में चला गया 1947 में कौन सा एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान। उसके बाद का विवाद आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर का ये वाला एरिया, इतना था एरिया तो इंडिया के अधीन रह गया, और ये वाला एरिया किसके पास चला गया, ये वाला एरिया किसके पास रह गया, आज़ाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान के पास, और ये इंडिया के पास आज है। ये वाला एरिया आपने कई बार सुना होगा, अक्साई चिन बोलते हैं इसको। ये 1962 की लड़ाई में क्या किया था, कब्जा कर लिया था किसने, ये चाइना ने। इस एरिया को अपन बोलते हैं अक्साई चिन, चीन नहीं चिन, ठीक है। तो ये है वर्तमान इसकी लोकेशन। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान की वर्तमान जो पॉलिटिकली मैप है वो कैसा है। तो ये देखिए आप, यहाँ से ये बता रहा हूँ मैं, देखो ये एरिया कौन सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये देखिए ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये है आज़ाद कश्मीर। अब है लेकिन कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं केवल, पहला प्रांत पंजाब, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा सिंध, और चौथा प्रांत है खैबर पख्तूनवा। ये केवल 4 ही प्रांत हैं। इसके अलावा 2 है ऑटोनोमस, 2 स्वायत्त क्षेत्र हैं। कौन कौन सा, गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरा आज़ाद कश्मीर के नाम से। ये 2 एरिया हैं जो ऑटोनोमस हैं। तो ये है पॉलिटिकली वर्तमान का जो मैप है। और आज़ाद कश्मीर में मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है यहाँ पे, कि इनका प्रेसिडेंट अलग होता है, इनका प्राइम मिनिस्टर तक भी अलग होता है। लेकिन धीरे धीरे इन पे पाकिस्तान अपना कब्जा जमा रहा है, और इस सबसे स्टार्टिंग इसने कहाँ से की है, गिलगिट बाल्टिस्तान से। अपन देखेंगे इस पर क्यों कब्जा जमा रहा है, वो सारी चीज़ें बाद में। अब आगे चलते हैं कि जो अपना वर्तमान जो इशू है उस पर चलते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे, ये देखिए अकॉर्डिंग टू, तो अब अपन जो आगे देखेंगे वो देखेंगे कि वर्तमान में जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जीबी है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसकी वर्तमान पोजीशन क्या है। तो ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो संविधान है उसके अनुसार कि जो पीओके, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जो जिसको अपन पीओके बोलते हैं, और जो पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो पार्ट नहीं है किसके, पाकिस्तान, किसके अकॉर्डिंग, उनके कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वास्तविकता में वो वहाँ पे क्या रखते हैं, अपना पूरा कंट्रोल इस एरिया में रखते हैं। नन ऑफ द क्या पाकिस्तान में अभी तक ये संविधान में अलग बार संविधान बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो तानाशाही बनी रहती है, तानाशाह शासन आता है, तो लगभग 4 बार वहाँ का संविधान बदला है। तो इन चारों संविधान में भी इन लोगों ने क्या किया है कि जो नॉर्दर्न एरिया है, यानी कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर मैंने पहले बताया था आपको, वो वाला एरिया, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, यानी कि जो ये एरिया है, ये देखो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है, और ये वाला एरिया है वो आज़ाद कश्मीर वाला। वो दोनों ही एरिया ये क्या नहीं मानते, अपना एरिया ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं मानते। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये जो पूरा कश्मीर है बाकी पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता पे ग्राउंड लेवल पे ये लोग क्या करते हैं, इन पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, इन एरिया पे अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो पॉइंट टू द, ये देखिए पॉइंट टू द नोट कि क्या है
ऑल द पाकिस्तान कंसिडर्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान एज ए ऑटोनोमस रीजन, यानी कि इनको क्या दे रखी है इन्होंने, ऑटोनोमस रीजन यानी स्वायत्त क्षेत्र बना रखा है इनको। इट हैज़ मेड स्पेशल इफेक्ट मेक श्योर दैट GB एंड गिलगिट बाल्टिस्तान रिमेन मोर इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसने ऑटोनोमस तो दे रखी है, इनका मतलब ये है कि स्वायत्तता तो दे रखी है, लेकिन वास्तविकता में इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, कुछ ऐसे प्रोविजन बना रखे हैं कि उसके द्वारा ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस एरिया पे अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो आगे अब जो स्टेटस क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान का स्टेटस क्या है, पहली बात तो मैंने बता दिया ऑटोनोमस है, यानी कि इसका अपना खुद का क्या होता है, सेंटर अपना CM होता है, गवर्नर होता है, अपनी विधानसभा होती है, सब कुछ है। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल एक हद तक थोड़ा बहुत यहाँ पे कम है। और ये जो स्टेटस वर्तमान जो करंट स्टेटस के पास गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको कब मिला था, तो 2009 का एक ऑर्डर है, 2009 का गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर का नाम क्या है, GB एम्पावर एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 वॉज पास्ड बाय द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम वो वहाँ की जो गवर्नमेंट ने 2009 का एक आदेश पारित किया था, और उस आदेश में ये गिलगिट बाल्टिस्तान को वर्तमान स्टेटस दिया गया है। और इस स्टेटस के अनुसार क्या होता है, गिलगिट बाल्टिस्तान की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा और अपना एक गवर्नर होगा। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, ऑफिशियली इनको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक स्वायत्तता दे रखी है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है यहाँ पे। ये देखिए, करंटली गिलगिट बाल्टिस्तान नाइदर ए प्रोविंस नॉर ये स्टेट, न तो इनकी प्रोविंस यानी कि न तो इनका स्टेट है ना ही एक प्रोविंस है, जबकि ये क्या है, सेमी प्रोविंशियल स्टेटस है, यानी कि कुछ स्वायत्ता है, कुछ इस पे पाकिस्तानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बना हुआ है। अब देखते हैं कि जो वर्तमान जो इश्यू चालू हुआ वो कहाँ से हुआ। तो एक ऑर्डर पास हुआ था, गिलगिट बाल्टिस्तान रिफॉर्म ऑर्डर 2018 का एक ऑर्डर है, रिफॉर्म ऑर्डर, कौन सा, सुधार और गिलगिट बाल्टिस्तान रिफॉर्म ऑर्डर। और इस ऑर्डर में क्या हुआ था, पहले जैसे अपने पाकिस्तान में जैसे अपने जम्मू और कश्मीर में 370 को हटाने से पहले वहाँ पे अपन नागरिकता कोई नहीं ले सकता, वहाँ ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता था, वैसे ही यहाँ पे भी छूट थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान में और पाकिस्तानी वाले आके नागरिकता नहीं ले सकते, ज़मीन नहीं कर सकते, खरीद सकते। लेकिन इस रिफॉर्म के द्वारा इन लोगों ने क्या किया कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के बाकी एरिया के जो लोग आ सकते हैं और यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो ये देखिए इसमें इन्होंने क्या किया था, जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट था उसमें चेंज किया गया था और यहाँ पे बाहर के लोगों को आने की अनुमति दी गई थी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने क्या, यहाँ की जो डेमोग्राफिक यानी कि जो यहाँ की जो लोगों की स्थिति है, यानी कि बाहरी लोगों को ज़्यादा बसाया गया, बाहरी लोग ज़्यादा आएंगे, कि जैसे पंजाब प्रांत के आ गए, सिंध प्रांत के लोग यहाँ पे आ गए, तो इन लोगों की डोमिनेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे जो स्वायत्तता है इनकी कम की जा सकती है। इसलिए ये ऑर्डर इन्होंने 2018 का रिफॉर्म ऑर्डर पारित किया था। अब क्या हुआ, वर्तमान में क्या सिचुएशन है, रिसेंटली जो अपन आज मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है। तो जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि आप हमें, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि आप हमें, सुप्रीम कोर्ट की, आप हमें वहाँ पे इलेक्शन कराने की परमिशन दीजिए, क्योंकि जो पहले इलेक्शन हुए थे वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर 2009 वाला था, अपन ने पढ़ा था सेल्फ गवर्नेंस वाला, उसके अनुसार हुए थे। लेकिन 2018 में इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिए कुछ, तो ये क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग, ये 2009 वाले के अकॉर्डिंग ये क्या इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो इन्होंने क्या की, पाकिस्तान से छूट मांगी, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट में गए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप हमें छूट दो, तो ताकि हम क्या करें कि जब तक थोड़े दिन जब तक इलेक्शन ना हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सितंबर में क्या करा सकते हो, इलेक्शन करा सकते हो। तो इस बीच के ड्यूरेशन में कोविड यानी कि आप जानते हो कोरोना की सिचुएशन बनी है, अभी इलेक्शन हो नहीं सकते, तो इस ड्यूरेशन में वो क्या कर सकती है, वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि एक अपनी आंतरिक गवर्नमेंट इंटरिम सेटअप कर सकती है और असेंबली इलेक्शन बाद में सितंबर में करा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन बनती है, इंडिया ने इसी इश्यू पे कि इंडिया मानता है कि जो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो किसका है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो आप यहाँ पे जो सिचुएशन चेंज कर रहे हो, इलेक्शन की अनुमति दे रहे हो, ऐसे कैसे दे सकते हो बिना इंडिया की परमिशन के। तो ये इंडिया ने अपना जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दर्शाया है, दर्ज करवाया है डिमार्क के। अब है कि ये जो सारी सिचुएशन हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कि ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान क्यों, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसकी स्वायत्ता को क्यों छीनना चाह रहा है। तो
इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइना फैक्टर है। तो आप सबको पहले यहाँ लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये चाइना है, ये कासगर प्रांत है किसका? चाइना का, कासगर प्रांत चाइना का। और आप सब ने सुना होगा सीपैक, और सीपैक से भी पहले सुना होगा BRI, और BRI भी नहीं सुना तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, OBOR। यानी कि ये जो चाइना है, चाइना ने एक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चला रखी है पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, और इसी परियोजना का एक अंग है सीपैक। और सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ये देखिए आपको इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो ये एरिया कहाँ से गुजर रहा है? ये एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान है, यहाँ से ये चीज़ गुजर रही है। तो ये क्या करेगा अपना, अब पाकिस्तान, ये जो चाइना की जो प्रोजेक्ट है यहाँ से चल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी। तो चाइना को डर है, क्यों? पहली बात तो इंडिया इसको अपना एरिया बताता है, दूसरा यहाँ पे स्वायत्ता है। तो इसकी जो प्रोजेक्ट है उनको सिक्योरिटी, यहाँ कई बार जैसे आतंकवादी हमले हो सकते हैं, इंडिया अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकता है। तो चाइना यहाँ से क्या एश्योरेंस चाहता है, कि आश्वासन चाहता है किससे? पाकिस्तान से, कि कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी सिक्योरिटी पूरी पाकिस्तान की होगी। तो इसलिए पाकिस्तान इस पे अपना क्या कंट्रोल बढ़ाएगा तो क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी किसकी? जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो क्या है, ऑटोनॉमस है, तो पूरी तरह से अपना जो प्रभाव है वो यहाँ पे नहीं डाल पाती। लेकिन जब इन पे ये कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाएंगी। तो ये सारे था विवाद कि क्यों चाइना कर रहा है, पाकिस्तान ये चीज़ें चेंज करना चाह रहा है। और ये थोड़ा सा मैं जो सीपैक कॉरिडोर है उसके अंदर और बता देता हूँ। ये देखिए सीपैक कहाँ से? ग्वादर पोर्ट आपने देखा होगा, कासगर से चल के कहाँ तक आता है? कासगर ये यहाँ पे है, यहाँ से चल के ग्वादर पोर्ट तक ये परियोजना है। लगभग $46 बिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा सीपैक कॉरिडोर के अंदर, सीपैक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसमें। लेकिन इसमें जो विरोध प्रदर्शन किया है सीपैक में, वो किया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि जो ये कॉरिडोर गुजर रहा है वो किससे गुजर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पूरा एरिया किसका है? इंडिया का। जम्मू एंड कश्मीर पूरा इंटीग्रल पार्ट है किसका? इंडिया का। इसलिए भारत ने सीपैक का विरोध किया है, और इस विरोध के कारण ही भारत किसमें शामिल नहीं हुआ है? BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो ये था आज अपना जो पूरा इशू था, गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू था। आपने इसकी बैकग्राउंड भी देखा कि भारत और पाकिस्तान का जो इसका इशू है वो भी क्या है। तो होप सो आपको समझ में आएगा होगा। थैंक यू।